तो आज हम लोग बेरिलियम का असंगत गुण धर्म पढ़ेंगे। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम जो है वह द्वितीय वर्ग का तत्व है, जिसके अंतर्गत अन्य तत्व आते हैं जिसको हम लोग सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो बेरिलियम जो है वह अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के अपेक्षा भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। तो यह भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग पहले भी लिथियम के असंगत गुणधर्म के बारे में पढ़े हैं कि कारण क्या है। तो देखिए कुछ कारण यहाँ पर दिखाए गए हैं कि बेरिलियम जो है अन्य क्षारीय मृदा धातुओं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम आदि से भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो उसका कारण है बेरिलियम का आकार छोटा होता है, उसका आयनिक आकार मतलब आयनिक आकार भी छोटा होता है, इसका उच्च आयनन विभव होता है मतलब अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उच्च ध्रुवण क्षमता होता है। ध्रुवण क्षमता का मतलब होता है आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात है उसे हम ध्रुवण क्षमता कहते हैं। तो आवेश और त्रिज्या का अनुपात ध्रुवण क्षमता कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिज्या जितना ही कम होगा ध्रुवण क्षमता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्या बताया गया कि ध्रुवण क्षमता जो होता है, ध्रुवण क्षमता ये क्या होता है, आवेश और त्रिज्या का अनुपात होता है, आवेश बटे त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या जितना ही कम होगा ध्रुवण क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो बेरिलियम का भी कहा गया कि आयनिक त्रिज्या कम होता है, छोटा होता है, इसलिए इसका ध्रुवण क्षमता अधिक होता है। और इसके साथ साथ इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है। इन सब कारणों से बेरिलियम जो है अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। अब कौन कौन से ऐसे गुण हैं इसके जो अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि देखिए पहला इसमें बेरिलियम का जो गलनांक होता है वह अन्य क्षारीय मृदा धातुओं, अन्य क्षारीय मृदा धातु का मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम आदि से जो है वो अधिक होता है इसका गलनांक, मतलब इसको अगर पिघलाना होगा तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी। दूसरा, बेरिलियम अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा कठोर होता है। अन्य जो होंगे बेरिलियम की अपेक्षा मुलायम होंगे, लेकिन बेरिलियम जो है कठोर होता है। तीसरा, बेरिलियम जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अन्य जो है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अब देखिए जैसे मैग्नीशियम जो है जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है, लेकिन अगर यहीं पर बेरिलियम की अभिक्रिया अगर जल से कराया जाए तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम जल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि अन्य जो है वो जल से अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि इसके मतलब बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वह उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हों। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड जो है समान रूप से क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन जो बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वह उभयधर्मी होता है, मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात वे अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, जबकि अन्य के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वह क्षारीय होते हैं। अब जैसे देखा जाए जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड, अब बेरिलियम ऑक्साइड अगर हम ले लिए हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड की अभिक्रिया देखिए अम्ल से कराया गया है, तो यह देखिए बेरिलियम सल्फेट दे रहा है और जल दे रहा है। तो चूंकि यह अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो यह इसका कौन सा गुण कहलाएगा, ये क्षारीय गुण कहलाएगा, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और दूसरे में देखिए इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षार से क्रिया कर रहा है और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो अब ये क्षार से क्रिया कर रहा है तो यह यहाँ पर कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है, अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं
इनके ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं, इसलिए ये उभयधर्मी कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 प्लस जल देता है, जबकि अन्य जो है अन्य के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का ट्वाइस, वो क्षारीय होता है, अर्थात केवल अम्ल से क्रिया करता है, क्षार से क्रिया नहीं करता है। और अगला पॉइंट है कि बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, जबकि अन्य ऐसा नहीं करते। मतलब अगर मैग्नीशियम को ले लिया जाए, कैल्शियम को ले लिया जाए, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करेंगे, जबकि बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन देता है। ये भिन्न गुण है इसका। अगला पॉइंट देखेंगे कि जो बेरिलियम सल्फेट होता है वो जल में विलय होता है, माने जल में घुल जाता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट है, ये जल में या तो बहुत कम घुलते हैं, अल्प विलय होते हैं, या तो अविलय होते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं घुलते हैं। तो ये भी जो है देखिए अंतर है इसके गुण में। अगला पॉइंट है बेरिलियम के यौगिक सहसंयोजी होते हैं, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक आयनिक होते हैं। जैसे एक उदाहरण देखा जाए तो जैसे बेरिलियम क्लोराइड की अगर बात करें BeCl2, तो यह जो है वह ये जो है सहसंयोजी होता है। मतलब इसकी अगर संरचना अगर देखा जाए तो बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर सहसंयोजक बंध है, देखिए सहसंयोजक बंध है। जबकि जैसे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करें, MgCl2 की बात करें, तो देखिए इसकी संरचना हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम पर +2 होता है और एक क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है, और इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके द्वारा मैग्नीशियम क्लोराइड आपस में जुड़ करके MgCl2 का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर आयनों के बीच आकर्षण बल होता है, अर्थात यहाँ पर जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये आपका सहसंयोजक यौगिक है, जबकि अन्य के जो यौगिक होते हैं, अन्य मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम के जो यौगिक होंगे वो आयनिक प्रकृति के होंगे। और एक गुण और देख लिया जाए, देखिए बेरिलियम के जो कार्बाइड है, बेरिलियम का जो कार्बाइड है वह जल से क्रिया करके मेथेन देता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बाइड एसिटिलीन या एथाइन देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बेरिलियम कार्बाइड BE2C जल से क्रिया करता है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BeOH का ट्वाइस और मेथेन गैस प्राप्त होता है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो यह अपना हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देता है। तो दोनों में अंतर है। देखिए बेरिलियम का जो कार्बाइड है वो मेथेन दिया, जबकि अन्य के जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम कार्बाइड है, ये अगर हम क्रिया करेंगे जल से तो एसिटिलीन गैस या एथाइन गैस हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग बेरिलियम के असंगत गुण के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम लोग ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।